हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे लाइव ट्रेड्स के वीडियो देखने हैं तो उस चैनल पर जाके देख लीजिएगा, वो मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ। अब बारी आ जाती है हम सीखें कि कैसे हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमने एक्सेल से इंटरेक्ट करना सीख लिया है। अब जो मैंने आपको एक्सेल में एक बटन दिखाया था ना, आप उसको दबाते तो क्या एक्शन एग्जीक्यूट होता है कि उसकी वजह से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वो सब चीज़ें कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक्सेल कैसे कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए क्या करता है वो VBA यूज़ करता है, और जो नेक्स्ट VBA से क्या एक्शन हो रहा है हमारे पाइथन फाइल के अंदर वो मैं इस पार्ट में ही समझाऊंगा। तो पिछली बार हमने देख लिया था कि VBA कोड क्या है और VBA कोड कैसे इस एक्सेल बटन के फंक्शन को कॉल कर रहा है, मतलब जो हमारी पाइथन फाइल है उसको कॉल कर रहा है। अब इस बटन को प्रेस करने पर ये जो पाइथन फाइल एग्जीक्यूट हो रही है कैसे हो रही है, इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो देख लेते हैं। जब भी आपको किसी फंक्शन को समझना हो या किसी भी फाइल को समझना हो, बहुत सिंपल से स्टेप्स करना है, विदाउट रन किए भी आप उनको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको बिगिनिंग पर जाना है और जो भी एक्सपांडेड फंक्शंस रहेंगे उन सबको यहाँ पर डाउन एरो रहेगा तो कोलैप्स कर दीजिए, सारों को कोलैप्स कर दीजिए। फिर आपको सिंपल ओवरव्यू मिल जाता है हमेशा कि क्या ये पूरी चीज़ें हो रही है। अगर आप अब इसको देखेंगे तो आपको ये कोड बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा। अब सिंपली मैंने सारी चीज़ें पहले बता दी थी अपने पहले एपिसोड में, जहाँ पर हम engine.py का कोड डिस्कस कर रहे थे कि इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे किचन में आप खाना बनाने वाले होते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें टेबल पर लेके आते हैं। आपको आटा लाना पड़ता है, आपको सब्जियां कतर कर रखनी पड़ती है, आपको प्याज लेके आने पड़ते हैं, आपको मिर्ची लेके आनी पड़ती है, आपको जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि चाकू हो गया, वो सब चीज़ें टेबल पर रखनी पड़ती है और उसके बाद हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सेल विंग्स जो मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि यही वो चीज़ें जो हमको एक्सेल से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। लॉगिंग, ये लॉगिंग अपन ने अभी तक यूज़ नहीं की थी। लॉगिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर एक चीज़ हम लोग प्रिंट तो कर लेते हैं हमारे टर्मिनल पर। जब मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ना ऐसा, यहाँ पर प्रिंट कुछ लिखा हुआ आता है ना, तो हम यहाँ प्रिंट के अंदर लिखते हैं। जैसे प्रिंट के अंदर लिखा है कनेक्टेड टू ओपन एक्सेल, तो वो यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। बट जैसे ही हम इसको क्लोज कर देते हैं या प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं वो सब चीज़ें चली जाती, फिर आपको कुछ नहीं दिखता। अब क्या हो कि आपने कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हो, अब उसमें क्या ऑर्डर आईडी आया होगा, किस टाइम पे उसके अंदर क्या प्राइस आया होगा, वो सब चीज़ें आपको पता नहीं रहती है। तो जब आपको डिबग करना रहता है कि यार उस टाइम पे हो सकता है मेरा ऑर्डर गलत एग्जीक्यूट हुआ, तो मुझे वहाँ जाके देखना है, तो उसके लिए लॉगिंग काम में आती है। ये यहाँ पर प्रिंट तो करेगा ही करेगा, बाकी स्टोर करके भी रख देगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, एज यूजुअल हमको ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल्स निकालनी है। सिस्टम में से हमको कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो सिस का यूज़ कर लेंगे। डेट टाइम तो हमने पिछली बार डिस्कस कर ही लिया था। काइटेप वही हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए हम काइटेप यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखो, हमने सबसे पहले इस फाइल को पढ़ा, इसके पाथ को ले लिया कि कहाँ पर स्टोर्ड है। मैं ये जो भी चीज़ें हो रही ना इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पिछली बार डिस्कस कर लिया था। फिर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंस्ट्रूमेंट, डाटा फ्रेम, KWS एंड काइट, नन, मतलब इनकी जो ग्लोबल वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। फंक्शन के अंदर हम इनको कॉल करके इनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर लेंगे। अब जिन लोगों को अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा वो जाके मेरे जो पहले वाले एपिसोड से उनको देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझाया हुआ है। फिर वही हमने उस फाइल को पढ़ लिया, वर्कबुक बोल रहे हैं। वर्कबुक का मतलब ये होता है वो पूरी पूरी एक्सेल फाइल, उसके अंदर कितने भी टैब होने दो, उसके अंदर कुछ भी होने दो, तो ये वर्कबुक है। तो ये लिख दे कनेक्टेड टू ओपन एक्सेल फाइल, और अगर नहीं ओपन होगी फाइल तो ये पहले ओपन करेगा और फिर कनेक्ट करेगा, क्योंकि हमको भी तो देखना है कि क्या हो रहा है, हमको ऑर्डर तो वहीं से प्लेस करना है ना। अब वहाँ से क्रेडेंशियल्स वाले टैब में जाएगा, वहाँ से क्रेडेंशियल निकल जाएंगे, उसमें हम क्या रो कैसे एक्सेस करना है, कौन सा कॉलम, वो नीचे देख लेंगे। अब ऑर्डर्स वाली शीट में जाएगा, ऑर्डर शीट वाली शीट में जाएगा और वहाँ से सारी ऑर्डर्स की डिटेल जो हमने एक्सेल में लिख रखी थी वो सब एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यूज़र नेम और ENC टोकन भी हमारे वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर यहाँ पर लिख देगा कि इनिशियलाइजिंग ट्रेडिंग सिस्टम। अब देखो, फ्री में करने के लिए हमने बोला था कि जो हम यूज़ करेंगे काइट को इनिशियलाइज करने के लिए, तो kt.kitep और यहाँ पर एल्गो एक्सपर्ट, यूज़र नेम एंड ENC टोकन, और यहाँ पर प्रोफाइल जब प्रिंट करेंगे जिस भी अकाउंट में लॉगिन हो रहा है उसकी सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसको हम लॉग नहीं कर रहे, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों लॉग करना। अब जैसे आपका ENC टोकन गलत होगा ना तो यहीं पर एरर आ जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, उल्टा एरर आ जाएगी। अब हमने प्रोजेक्ट के रूट को डिसाइड कर लिया कि रूट क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है। ये प्रोजेक्ट का रूट है, ओके। और ये जो ऊपर लिया था ये हमने पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस किया है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक आपका फोल्डर होता है, एक आपकी फाइल होती है। फोल्डर के अंदर फाइल्स होती है। अब उसके बाद मैंने बोला था ना जो लॉग्स रहेंगे वो लॉग्स का हम कहाँ स्टोर करेंगे, किस नाम से स्टोर करेंगे, वो देखो हम इसी फाइल के अंदर इसी पर्टिकुलर फोल्डर में एक्सेल बटन डॉट लॉग्स में वो सब चीज़ें, लॉग एक्चुअली नॉट लॉग्स, इसमें सारी चीज़ें स्टोर कर लेंगे। अब इसका जो लॉग का सेटअप है वो हम यहाँ देख लेते हैं। लॉगिंग डॉट बेसिक कन्फिग्रेशन, हम बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेवल का लॉग रहेगा। फॉर्मेट क्या रहेगा,
ये वाला फॉर्मेट रहेगा। और उसके हैंडलर्स डिसाइन कर ले, उसके हैंडलर से फाइल हैंडलर्स वो डब्ल्यू मोड में मतलब रीड राइट दोनों कर सकते हैं। और फिर स्ट्रीम हैंडलर है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ लगेगा नहीं मुझे डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। अननेसेसरी वीडियो बड़ा बना से कोई मतलब नहीं। अब प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा था मैंने आपको बताया था कि इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाता है। अब यहाँ पर तो कुछ भी फंक्शन नहीं था ना, तो अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ फंक्शन था, तो यहाँ आने के बाद क्या करता है पता है, प्रोग्राम इस फंक्शन के अंदर नहीं जाता है, बस यहीं से नेक्स्ट फंक्शन पर मूव कर लेगा। जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं किया गया ना तब तक इसके अंदर नहीं जाता है हमारा प्रोग्राम। और लास्ट में आएगा इफ़ इज इक्वल टू मैन। अब ये मैन लिखना क्यों ज़रूरी पता है, आप ये ऊपर वाला एग्जीक्यूट ऑर्डर डायरेक्टली भी कॉल करेंगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे ये एग्जीक्यूट ऑर्डर अगर आप यहाँ भी लिख देंगे ना तो भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर ये नेम इज इक्वल टू मैन लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला। मैं तो ऐसे एग्जीक्यूट करता आया था, बट बाद में मुझे एक चीज़ पता चली कि यार यही फंक्शन अगर हम कहीं और से कॉल करना चाहते हैं, ये तो हो गया कि चलो ठीक है हमने इसको एक्सेल से एग्जीक्यूट कर लिया, एक्सेल से बोला कि एग्जीक्यूट कर दो, इसने एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ ऊपर भी होता तो भी एग्जीक्यूट हो जाता। बट अब मान लो कि आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं इस एक्सेल बटन के फंक्शन को किसी में, जैसे काइट ऐप को हमने इंपोर्ट किया ना, तो इंपोर्ट करने के बाद अगर आप रन करोगे तो सारी चीज़ें रन होगी, करेक्ट ना। अगर आपने ये एग्जीक्यूट ऑर्डर यहाँ लिख दिया तो सारी चीज़ें रन होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक और फंक्शन है, बस वही यहाँ से निकाल के उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट ऑर्डर की जगह मान लीजिए आपको गेट एक्टिव ऑर्डर बुक करना है, आपको ये नहीं एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट ऑर्डर, आपको खाली ये एग्जीक्यूट करना है। तो अगर इसको मेन के अंदर लिख देंगे ना तो यहाँ से आएगा और इसको ही एग्जीक्यूट करेगा, दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आप इंडिविजुअली इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे, बट जब आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो यही एग्जीक्यूट होगा यहाँ से। तो ये फ़ायदा होता है, इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती है कि आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो इफ़ नेम इज इक्वल टू मैन में लिखें, तो उससे जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप कहीं अगर इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट किया वो यहाँ पर लिख दिया तो वो भी आप इंपोर्ट कर पाएंगे और लिख पाएंगे। बाकी तो कुछ नहीं है, प्रिंट है, प्रिंट वाला ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है एक्सेप्शन। अब देखते हैं एग्जीक्यूट ऑर्डर में जाएगा यहाँ पर आने के बाद, तो इसको एक्सपांड करके देखते हैं। जैसे एग्जीक्यूट ऑर्डर में गया, सबसे पहले क्या कर रहा है, ये डिबग करके एग्जीक्यूट ऑर्डर फंक्शन कॉल्ड करके लिख दिया। अब उसके बाद उसने गेट एक्टिव बुक को कॉल किया और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, जो भी हमारी एक्टिव बुक है ना, जो हमने पहले ओपन कर दी थी, उसको रीड कर रहा है और फिर बोल रहा है ठीक है मैं कनेक्ट हो गया हूँ उससे, और उसने नाम भी दे दिया। अब जब भी बोल रहा हूँ मैं बुक ना, बुक का मतलब ये पूरी पूरी एक्सेल फाइल, उसके अंदर का टैब वेब कुछ नहीं, वो टैब हम आगे जाके एक्सेस करेंगे। अगर कुछ एरर भी आ जाती तो फिर से प्रयास करेगा, और फिर भी अगर फाइल करप्ट है या कुछ हो गया तो फिर एरर फाइनली थ्रो कर देगा। चलो ठीक है, तो इसने क्या किया, गेट एक्टिव बुक का मतलब ये वर्कबुक को ये ले लेगा कंट्रोल में। अब बुक आपके कंट्रोल में आ गई, अगर नहीं आई तो ये एरर थ्रो कर दिया और लॉग भी कर देगा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं आई थी। अब जैसे आपकी बुक आपके कंट्रोल में आ गई, आपने उसमें से एक शीट निकाली, ऑर्डर शीट, और वो पढ़ ली, क्योंकि ऑर्डर शीट में सारी डिटेल लिखी हुई ना कि हमको कहाँ पर क्या पोजीशन बनानी, सब कुछ। ऑर्डर शीट मतलब ये वाली ऑर्डर शीट, ओके। तो इसमें सारी जानकारी है, यहीं से हम चीज़ें कर रहे हैं। ये तो हमने पिछली बार सीख लिया था, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या किया, एक्टिव कॉलम ले लिया बी, बी का मतलब ये वाला, इसमें ही सारी जानकारी है। अब इसने बी में क्या किया, 12वीं रो, 8वीं रो और 14वीं रो। 12वीं मतलब सेल इसने एक्सेस कर लिया, सिंबल इसने एक्सेस कर लिया, और नंबर ऑफ लॉट इसने एक्सेस कर लिया, 12, 8 और 14, ठीक है। और यही चीज़ इसने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर ली। शीट डॉट रेंज एक्टिव कॉलम, जो भी यहाँ पर बी था, और बी एड, और उसकी वैल्यू को ले लिया। डॉट वैल्यू लेना ज़रूरी है, अदरवाइज वो खाली एड्रेस ले लेगा वो कहाँ पर स्टोर है। अब देखो हमको नंबर ऑफ लॉट्स निकालने हैं, तो पहले हमारे पास क्या आ गए, नंबर लॉट रो आया है। रो मतलब अभी देखो हो सकता है कि वो वर्ड में हो तो उसको पहले हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, वो हमने कर लिया यहाँ पर। अगर मान लो इसमें भी कुछ एरर आता है ना, तो ये एरर क्या करेगा, लॉग कर देगा हमको। इस जो फाइल हमने पहले स्टोर की थी ना लॉग वाली, उसमें स्टोर कर देगा और यहाँ पर भी प्रिंट कर देगा। और सेम जो हमको एरर यहाँ पर आ रही है वही A25 वाला जो सेल है ना, वहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। अगर इस टाइम पर कुछ एरर आती है तो A25 कौन सा, ये वाला A25, मतलब जो भी आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, एरर आ रहा है, सक्सेस हो रहा है, वो सब A25 में ही जाएगा। अब देखो इसने यहाँ पर आया, लॉट साइज निकाल ली इसने, उसके बाद फिर क्या किया, एसएल पॉइंट्स निकाले और उसको भी इसने फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। फ्लॉट का मतलब ये होता है कि पॉइंट में है वो चीज़ें, इंटीजर का मतलब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 0.000 है। फ्लॉट का मतलब सीधा होता है पॉइंट के बाद 1 2 1 5 1 3 वॉट एवर इज देयर इट इज़ देयर। तो इसने एसएल पॉइंट भी निकाल लिए B15 से, एरर आएगी तो वही A25 में लिख देगा फिर से। इसने LTP भी निकाल लिया, कहाँ से निकाला, B11 कॉलम से, और उसको भी फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। देखो भाई इंटीजर में कब कन्वर्ट करना है, फ्लॉट में कब कन्वर्ट करना है, वो आपको देखना है। जो हमारे लास्ट ट्रेडेड प्राइस और प्राइस और सब चीज़ें होती है ना, ये सब इंटीजर नहीं होती, ये सब फ्लॉट होती है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी कुछ नंबर्स आते हैं। जो टोकन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट टोकन, अंडरलाइंग टोकन, वो सब इंटीजर ही होती है, क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आता।
ये जस्ट वैलिडेशन के लिए। और कुछ भी एरर आएगी तो हम A25 में लिख देंगे और लॉगिंग एरर करके हम लॉग कर देंगे यहाँ पर, ताकि हम बाद में आकर देख सकें किस टाइम पर कहाँ पर कौन से वेरिएबल में एरर आई थी। अब सिमिलर फैशन में हमने एक्सचेंज को भी पढ़ लिया जो हमारा B2 में लिखा हुआ था। अगर एक्सचेंज नहीं है तो फिर B4 में जाके जो अंडरलाइंग है उसको पढ़ेगा, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, क्या है, और उसके हिसाब से निकाल के देखेगा कि कौन सा NFO है, BFO है, क्या है। तो ये फॉल बैक मैकेनिज्म है। अदरवाइज हमने एक्सचेंज ऑलरेडी दिया हुआ है, वहीं से निकलेगा। अब प्रोडक्ट टाइप हमने कहाँ से लिया है? B13 से। ये रहा प्रोडक्ट टाइप MIS। अब क्वांटिटी निकालने के लिए क्या किया? नंबर ऑफ लॉट्स और लॉट साइज़। ये देखो, नंबर ऑफ लॉट और लॉट साइज़, ये नंबर ऑफ लॉट है और ये लॉट साइज़ है। यहाँ से दोनों वैल्यू ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारी क्वांटिटी आ गई जो कि ये पर्टिकुलर चीज़ कर रही है। और इसको भी हमने लॉग कर लिया कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, ताकि हमको बाद में पता चल सके कि अटेम्प्टिंग टू प्लेस द ऑर्डर ऑफ बाय या सेल जो भी आपने सेलेक्ट किया था, कितनी क्वांटिटी थी और कौन सा ट्रेडिंग सिंबल था। बहुत बार क्या है, अगर आप गलती कर देंगे, मान लो वहाँ पर सेव नहीं किया और आप कुछ भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर आप जाकर देख सकते हैं मैंने कहाँ पर गलती की। ये उस चीज़ के लिए आप ऐसा नहीं ब्लेम करने आ जाएंगे, नहीं भाई मैंने तो ये किया था वो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपके पास है, आपके सिस्टम में चल रही, ये कोई रिमोटली नहीं चल रही, मेरे पास इसका कोई भी एक्सेस नहीं है और आप ही इसको बना रहे हैं, इसीलिए मैं पूरी चीज़ ओपनली आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो, इतनी सारी जानकारी क्यों ली थी हमने? क्योंकि हमको ऑर्डर प्लेस करना था। जब आप सिस्टम में ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आती है, ट्रेडिंग सिंबल, क्वांटिटी, आपने बाय सेल क्या ऑर्डर सेलेक्ट किया है, प्रोडक्ट का टाइप MIS है या NRML है। MIS का मतलब ये होता है कि आपने प्लेस की हुई पोजीशन है, उस पर जो मार्जिन मिला उस पर आप ट्रेड कर रहे हैं। मार्जिन वाली पोजीशन की जो भी ट्रेड रहेगी वो 325 को स्क्वायर ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। खाली नॉर्मल वाली होती है जिसको आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, 325 के बाद भी होल्ड कर सकते हो। एक्सचेंज तो हमने डिस्कस कर ही लिया, वैरायटी रेगुलर एंड ऑर्डर टाइप मार्केट। मैंने यही बोला मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करेंगे। आप चाहे तो इसको लिमिट ऑर्डर में लगा सकते हैं और फिर आप क्या कर सकते हो, जो लिमिट ऑर्डर है वो वहाँ से एक्सेल से आप रीड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसीलिए सारा कोड समझा रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकें। अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर लॉग कर लें। जैसे देखो भाई, ये ऑर्डर ID आ गया काइट डॉट प्लेस करने पर, मतलब कुल मिला के आप वहाँ बटन दबा के प्लेस करते हैं, वही चीज़ आप यहाँ कर रहे हैं। उसकी जो भी ऑर्डर ID आएगी वो लॉग हो जाएगी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाद में जाके आप देख सकें कि यार कौन सी ऑर्डर कहाँ है। मल्टीपल ऑर्डर्स लगाएंगे तो आपको ऑर्डर ID ढूंढनी पड़ेगी। और जो भी स्टेटस मैसेज आएगा, जैसे सक्सेस हो जाता है तो ऑर्डर ID ये है वो है करके वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। और जो आपका B6 में जो एंट्री प्राइस था ना, वो अपडेट हो जाएगा कि यहाँ पर हमने एंट्री ली है तो यहाँ पर ये अपडेट करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर एक फ्लो है जो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है। वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको इतना तो अनेबल कर दिया है कि आप वो चीज़ बता सके। ये आपका यूँ समझ लीजिए टेस्ट है कि आप कितना सीरियस हैं, आप कितना प्रोग्राम में घुस के कोडिंग कर रहे हैं, ताकि आप अपनी चीज़ों को बचा सके। देखो भाई, यहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस किया ना, आपका रियल मनी से प्लेस होगा, तो अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो रियल में होगा। तो इसको सीरियस होकर ही करना। ये एल्गो है, आग से खेलना नहीं, खेलो तो पहले पता होना चाहिए कि खेला तो क्या होगा और उससे बचना कैसे वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो SL प्राइस निकाल लिया इसने, LTV में से SL पॉइंट्स को घटा लिया अगर बाय है तो, अदरवाइज SL पॉइंट को ऐड कर दिया। सिंपल सा फंडा है यार। आपका SL प्राइस जो रहेगा वो आपने जहाँ पोजीशन बनाई उससे ऊपर रहेगा अगर सेल ऑर्डर है, तो बाय ऑर्डर में नीचे रहेगा। और वही चीज़ ये लाइन कर रही है। बाकी तो क्या है, फिर SL प्लेस करना है तो SL तो प्लेस हो ही गया। उसमें भी वही प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर, इस फंक्शन को रीड कर लेते पता चल जाएगा क्या क्या लिखा है इसके अंदर। देखो भाई, वही यहाँ भी काइट डॉट प्लेस ऑर्डर और वही ट्रांजेक्शन टाइम SL कर दिया तो स्टॉप लॉस आ गया और वो प्लेस हो गया और उसकी ऑर्डर ID आ गई अपने पास। ये सेम है, काइट डॉट प्लेस ऑर्डर हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि ऑर्डर टाइप में SL आ गया, मतलब स्टॉप लॉस प्लेस कर। देखो, इसमें काइट तो हमको पता है, ट्रेडिंग सिंबल पता है, क्वांटिटी हमने निकाल ली थी एक्सेल से, SL प्राइस भी हमने एक्सेल से निकाल लिया है, SL ट्रांजेक्शन टाइप भी हमने निकाल लिया है। जो ट्रांजेक्शन टाइप हमारा मेन ऑर्डर का होगा वही SL का होगा, कोई डिफरेंट तो होगा नहीं। प्रोडक्ट टाइप भी वही रहेगा, एक्सचेंज भी वही रहेगा। चलो यहाँ तक आ गए, मतलब हमारा स्टॉप लॉस भी प्लेस हो गया। आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना भी सीख लिया। अभी जैसे प्लेस होगा वही चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, लॉग हो जाएगी। अभी भी एक मिस्ट्री है जो मैंने बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ है, वो आपको निकाल के लेके आनी है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी प्लेस हो गया। अब क्या था, एग्जीक्यूट ऑर्डर में जाएंगे फिर देखेंगे कहाँ तक आ गए थे हम लोग। तो SL ऑर्डर प्लेस हो गया और वही सब चीज़ें अपडेट होगी, लॉग हो गया, बस उतना सा था। तो ये हमने एक्सेल बटन को पूरा इसी में समझ लिया। मैं सोच रहा था अलग अलग पार्ट में समझाऊंगा, थोड़ा बड़ा हुआ बट इसी में समझ लिया। अगर कुछ डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिए, मैं वो भी क्लियर कर दूँगा।